का चरित्र कैसा है? थैंक यू सिन्हा जी, आपको दूसरे चैनल पे भी जाना है तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मैं गिरीश भाई के पास आता हूँ। गिरीश भाई, आपने आनंद जी की बात भी सुनी और अनिल सिन्हा जी की भी बात सुनी। ये स्थितियाँ काफ़ी दुखदायक हैं एक्चुअली। भारतीय लोकतंत्र इस स्तर पर पहुँच जाएगा जहाँ भारत का प्रधानमंत्री इस ज़ुबान में बात करेगा। मुझे लगता है कि इस समय जो चुनाव आयोग की भूमिका है, जिसके बारे में मैंने शब्द भी यूज़ किए कि धृतराष्ट्र की भूमिका में बैठा है, उससे ये उम्मीद करना कि वो कुछ आपकी मदद करेगा या इसमें इंटरवीन करेगा, वो तो गुलामों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। अब पहले एक वक़्त ऐसा होता था कि हमें डर लगता था कि चुनाव आयोग के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल ना किए जाए, लेकिन सोशल मीडिया पे जो इस टाइम उनके लिए शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, उनके कुकर्म ऐसे हैं दरअसल कि उनके लिए शायद इससे ज़्यादा बुरे शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता। और वो माधवी लता, हैदराबाद में देखिए, किस ढंग से वो तीर छोड़ रही है मस्जिद की ओर वहाँ पर खड़े होकर। उसके बाद नड्डा, एक लड़की नेहा का यो क्योंकि लड़की हिंदू थी इसलिए उसका मुद्दा उठाया जा रहा है। ये वेल प्लान्ड है सर। ये अचानक से नहीं बोला जा रहा है। ये रात की इमरजेंसी मीटिंग हुई है इनकी कि इसके अंदर ज़हर को उगलना है, ज़हर को उगलना है। इसमें राजनाथ भी हैं, इसमें नड्डा भी हैं, इसमें मोदी भी हैं, इसमें अमित शाह भी हैं और इंस्ट्रक्शंस आर बहुत क्लियर कि ज़हर इतना उगलना है कि बस पूछिए मत। हर किस्म का ज़हर उगल सकते हो, कोई कुछ नहीं कहेगा मेरी छूट है तुमको। इट इज़ ए वेल प्लान्ड अटैक सर, हीनस अटैक। इट्स ए अटैक ऑन द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। गिरीश भाई। अनम्यूट कर लीजिए सर। नहीं। दोबारा ज्वाइन कीजिए, रीजॉइन। मैं तब तक विवेक जी को लेता हूं। अभी आ प्लीज रहा है? हाँ, अभी आई आवाज। यस, अभी आ रहा है आवाज? हाँ अभी आ रहा है। अभी कैरी ऑन, कैरी ऑन। ओह, मुश्किल हो रहा है, लगता है शायद उन तक कम्युनिकेशन नहीं पहुंच पा रहा है। विवेक जी, यही सेम टिप्पणी मैं आपसे लेता हूं, अगर आपने सुना है तो अनम्यूट कर लीजिए। हाँ दिनेश जी, वेल प्लान तो है ही। मतलब मोदी जी कोई भी चीज जो है बिना सोचे समझे बात करते नहीं है। ऐसा नहीं कि मुंह में आया तो बोल दिया, ऐसा नहीं होता है। मोदी जी पूरी प्लानिंग के साथ करते हैं। तो तय तो हुआ है कहीं ना कहीं कि भाई पैरों तले जमीन खिसक रही है तो कुछ तो करना होगा। फिर हमारा जो ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र को निकालो, उसके अलावा तो कुछ है नहीं। हिंदू मुस्लिम करो और जो भी हम हारने वाले हैं उसको वापस अपने तरफ करने की कोशिश करो। ये है पूरा इरादा। ये दिखाता है पैनिक। मोदी जी डेस्परेशन में है, पैनिक में भी है। पहले चरण में जो भी मतदान हुआ, कहीं से तो ये अंदेशा आया है कि बात हमारे पक्ष में नहीं जा रही है। तो इसीलिए तो इतने स्टैगर्ड तरीके से इलेक्शन लिया जाता है। जो आदमी वन नेशन वन इलेक्शन की बात करता है, वो एक ही चुनाव को सात सात चरणों में क्यों लेता है? क्योंकि उसको माइक्रो मैनेज करना है। तो पहले चरण में जो कहीं से अंदेशा आता है, जो भी वहां से हिंट मिलता है, उसके अनुसार फिर दूसरे चरण में स्ट्रेटेजी बनती है। तो पहले चरण में तो सेटबैक है, तो फिर दूसरे चरण में, और सब पहले चरण में सबसे ज्यादा सीटें थी 102। अब दूसरे चरण में कहीं ना कहीं से वो रिकवर करना है जो लॉस हुआ है। तो फिर क्या करते हैं? कुछ काम नहीं आ रहा है तो फिर वही निकालो। निकाल वही जो शोले फिल्म में एक डायलॉग है, वो सिक्का जो होता है, तो बस निकाल वही। आपस में बात हुई और सिक्का निकाल लिया है और सिक्का चला रहे हैं, खोटा सिक्का। अब ऐसा है उसमें बहुत बहुत दुख की बात है कि इतने बोगस विषय पर हमको डिबेट्स करने पड़ते। मतलब ये सड़क चलते लोगों के चर्चा का विषय भी नहीं हो सकता। इतने निचले स्तर के विषय पर हमको इंटेलेक्चुअल डिबेट्स करने पड़ते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। ऐसी बात को तो तवज्जो ही नहीं देनी चाहिए, लेकिन तवज्जो देनी पड़ती है क्योंकि देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है।
वो अपने पद की गरिमा को भूल गया है पूरी तरह से। और भूल गया नहीं, उसको पता है कि गरिमा है, लेकिन उसको रखनी नहीं है वो गरिमा। किसी ने ठीक कहा था, मैंने आपके पैनल पे कहा था या किसी के और के पैनल पे कहा था, वो जब पार्लियामेंट की सीढ़ियों पर माथा टेक रहे थे, तब किसी ने मुझसे कहा कि मुझे याद आया वो दिन जब नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी के पैर छुए थे और फिर गोली मारी थी। तो डेमोक्रेसी को गोली मारने का प्रयोग वहां से शुरू हुआ है। वो जब उसने जो मुझे ये बात कही तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा बाप रे, ये तो मेरे दिमाग में भी नहीं आया था कभी, इस तरह से आपने सोचा है, बिल्कुल ठीक सोचा। आज हम जो देख रहे हैं वही है, गोली मारने का ही प्रयोग चल रहा है। तो अब गोली से काम नहीं चल रहा है तो तोप डालो, वो तोप डाल रहे हैं मोदी जी। उसमें उसमें सच्चाई तो बिल्कुल नहीं है, सब झूठ है, लेकिन बेवकूफी भी है। बेवकूफी क्या है उसमें, वो ये है, वो कहते हैं कि कांग्रेस वाले सारे जो रिसोर्सेस है वो मुसलमानों पर लुटा देंगे। अरे भाई, आप तो 400 ला रहे, तो कांग्रेस के लुटा देने का सवाल क्या है? आपके तो 400 आ रही ना, तो कांग्रेस लुटा कैसे देंगी? कांग्रेस की सत्ता तो आ ही नहीं रही। इसका मतलब यह है कि आपको कहीं से डर के कांग्रेस की सत्ता आ रही है, इसलिए आप लोगों से कह रहे हैं कि भाई वो आएंगे तो ऐसा होगा। वो आ ही नहीं रहे भाई साहब, आप ही आ रहे ना, आप तो कह रहे हैं बार बार 400 के पार। तो इसमें बेवकूफी वाली भी बात है, या फिर कहीं ना कहीं सच्चाई भी उजागर हो रही है। सच्चाई ये उजागर हो रही है कि ये नहीं आ रहे और कांग्रेस आ रही है। इनके जो मुसलमानों के प्रति जितने भी इनका नैरेटिव है वो इतना बोगस है। ये कहते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है मुसलमानों का, पॉपुलेशन का धौस दिखाते हैं। आपके पास तो ब्रह्मास्त्र उसका भी है। 2011 में आखिरी बार सेंसस हुआ था, उसके बाद का सेंसस आप करा लेते और दिखा देते कि 10 सालों में हम जो कहते थे कि 10 साल में मुसलमानों का प्रतिशत इतना बड़ा है। आपके पास तो सुनहरी मौका था, क्यों नहीं किया आपने सेंसस? इसीलिए नहीं किया क्योंकि इनको पता है सेंसस न करने के पीछे दूसरा कोई कारण नहीं है। मैं आपको बताता हूं, सेंसस न कराने के पीछे कारण एक ही है कि इनकी मुसलमानों के पॉपुलेशन की जो थियरी है दैट विल गो बस्ट, ये इनको पता है, इसलिए सेंसस नहीं करा रही। ये झूठे है, ये मक्कार भी है, झूठे भी है। कराइए सेंसस 2050 तक, 2060 तक, ये इनका एक है 2060 तक मुसलमानों की संख्या हिंदुओं से ज्यादा हो जाएगी। कहां से हो जाएगी? करिए हिसाब, लगाइए गणित। बिहार में जब कास्ट सेंसस हुआ उसमें मुसलमानों का प्रतिशत, अगर आप वहां जो बढ़ा हुआ प्रतिशत देख लेते तो उसको अगर एक्स्ट्रापोलेट कर देते आप भारत पर, तो 600 साल लगेंगे कम से कम मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से ज्यादा होने के लिए, मतलब 55-51% होने के लिए 600 साल लगेंगे उस प्रतिशत से। तो ये झूठे है, मक्कार है, और ये सड़क छाप भी है। इस तरह की बातें कोई करता है प्रधानमंत्री? ये क्या बात हुई? तो अभी पूरी तरह से डिस्परेशन दिख रहा है, पैनिक दिख रहा है, इसलिए इस तरह की बातें हो रही है। इनको जो अपने जो लेखक है गुहा, रामचंद्र गुहा, उन्होंने जो कहा है वो बहुत मुझे पसंद आता है। हमेशा ही मैं उदाहरण देता हूँ। वो कहते हैं कि आरएसएस की आइडियोलॉजी को सिर्फ 5 शब्दों में डिस्क्राइब किया जा सकता है, वी विल शो मुस्लिम्स देयर प्लेस। इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। मुसलमानों को उनकी जगह दिखानी है, बस इतना ही आता है इनको, दूसरा कुछ नहीं आता। तो ये बोगस लोग हैं और ये झगड़ालू और ये राइटस भी लोग हैं। ये राइट्स कराने में विश्वास करते हैं। इस तरह की बातें करना है। अब वो तो ठीक है, मुसलमान सहमा हुआ है, वो तो किसी भी तरह से रिएक्ट नहीं करेगा। आप बंदूक तानिए मस्जिद पर या फिर उसकी एक्शन कीजिए, वो रिएक्ट नहीं करेगा। आप जान लेने पर ही तुलेंगे तो वो थोड़ा सा रिएक्ट करेगा, जिस तरह से दिल्ली में हुआ, कहीं से भी हुआ, बाकी जगह जो हुआ है। आप अगर जान ही लेने पे तुले हो तो रिएक्ट करेगा, अपनी जान बचाने की कोशिश करेगा, और फिर आप उसका बखेड़ा बनाओगे, फिर आप उसका इशू बनाओगे। देखिए मुसलमानों ने पत्थर मारे भी, आप मस्जिद पर हमला करोगे तो पत्थर तो आएंगे वहां से, ये तो होगा ही। आपको किसने बताया? क्यों, क्या जरूरत है रामनवमी के दिन मुसलमानों के बस्ती में से राम जन की यात्रा ले जाने की जरूरत क्या है? क्या आप अवॉइड नहीं कर सकते? तो इस तरह का तो कानून ही होना चाहिए कि किसी भी धर्म का जुलूस जानबूझ के किसी दूसरे धर्म के बस्ती में से नहीं जाना चाहिए, ऐसा तो कानून होना चाहिए। तो ये
ये जो प्रधानमंत्री का बयान आया है, और जहां तक इलेक्शन कमीशन का सवाल है, वो उसको जो किसी ने नाम दिया है चूना लगाने वाला आयोग, विपक्ष को चूना लगाने वाला आयोग, मुझे बहुत पसंद आता है वो। और मैंने उनको नाम दिया है चुना हुआ आयोग। तो ये दो दो में से एक कुछ तो भी है, एक तो चुना लगाने के लिए बने हैं या फिर ये चुना हुआ आयोग है, उससे ज्यादा ये कुछ है नहीं। अब देखते हैं क्या हिम्मत पड़ती है इनकी, प्रधानमंत्री जी को कोई नोटिस देते हैं ये, अगर देते हैं तो इनकी तारीफ होनी चाहिए, वो करेंगे हम, लेकिन पहले देकर तो दिखाइए। वो तो राहुल गांधी को देना ठीक है, कल जाकर राहुल गांधी प्रधानमंत्री अगर बनेंगे तो यही राजीव कुमार जो है सलाम ठोकेंगे। अब ऐसा है कि अब किसी हमारे ब्यूरोक्रेट को जो आयरलैंड में काम करता है उसको भी विदेश मंत्री बनने की शायद ललक उसमें भी जागी है, वो भी वहां पर स्टेटमेंट दे रहा है। तो ये इस तरह के जो भस्मासुर पैदा किए इन्होंने, कोई आर्मी वाला यूनिफॉर्म सिविल कोड पे सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहा है, लेफ्टिनेंट कर्नल, क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं ये लोग। तो ये भयंकर स्थिति है। इसके लिए एक ही इलाज है, तो 2024 में हारने चाहिए। ये अगर नहीं हारेंगे तो फिर मोदी जी फिर और मतलब और भी उनको ताव आएगा। और आज तो इतना भर कह रहे हैं, हो सकता है कि नेक्स्ट राउंड में एक्चुअली एक्शन होगी, अभी तो सिर्फ बात हो रही है, फिर तो कृति होगी, पूरा कार्यक्रम इम्प्लीमेंट होगा मुसलमानों को प्रताड़ित करने का, ये तय है। क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनाना है तो मुसलमान को तो भगाना ही होगा, तो करना ही होगा, वो करेंगे। तो ये है, क्या करेंगे और क्या कहेंगे, मतलब इस विषय पर डिबेट करना, ये भी अपना स्तर जो है इंटेलेक्चुअल उसको नीचे गिराना है। मैं तो नहीं चाहता था इस विषय में भाग लूं, इसके लायक ही नहीं है ये विषय। अब ठीक है, प्रधानमंत्री कह रहे तो बात करनी पड़ेगी, मैंने की है। जी मीनू जी, आपकी आवाज वहां पे ठीक हुई है क्या, चल रही है अभी? पहले गिरीश जी को ले लूं, आपको ले लें? नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट कीजिए। ये अभी 5:30 पे खत्म करेंगे वो लोग। हाँ ठीक है, तब तक मैं गिरीश जी को ले लेता हूँ।